तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का चैप्टर परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज में हमारा इलेक्शन टॉपिक चल रहा है, जिसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्शन के ऊपर टाइप 2 के क्वेश्चंस, जिसमें हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करेंगे। जितने भी आसान क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको बता दिए थे। आसान क्वेश्चन में भी मैंने आपको कल एक ही तरह के क्वेश्चंस करवाए थे। सो आई होप 2 कैंडिडेट वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं जो पिछली वीडियो में हमने किए थे। सो आज की क्लास में भी 2 कैंडिडेट ही होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, उसमें ज्यादा आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे और किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नई टर्म्स आएंगी आपके लिए और जो आपको जानना जरूरी है, तो मैं यहां पर साइड में लिखता रहूंगा कि जो नई टर्म आती है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 कैंडिडेट्स हैं। 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। देखो, एक चीज होती है एनरोलमेंट, ठीक है, एनरोलमेंट। तो एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जितने वोटर्स जो थे एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे, ठीक है, वही वोटिंग के लिए एनरोल करेंगे। जो भी लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो वोटिंग के लिए एनरोल करते हैं। एनरोल का मतलब है कि अब हम भी वोट डालेंगे, ठीक है। तो वो हो गए जितने उस एरिया में रहते हैं लोग, आप ऐसा समझ लो, जिनकी लिस्ट जारी होती है, तो वो एनरोलमेंट होता है, ठीक है। वो टोटल एनरोलमेंट होता है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, अब उसमें से हमको पता है कि सारे के सारे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते किसी भी वजह से। तो इसका मतलब होता है यहां पे वोट्स पोल्ड, ठीक है, जो लोग वोट डालने गए उनको बोला जाता है वोट्स पोल्ड। उन वोट्स को बोला जाता है वोट्स पोल्ड, ठीक है। पोल मतलब होता है डाल देना, ठीक है। और दूसरा तो होता है अनपोल्ड। तो इसका मतलब इतने वोट्स नहीं डाले गए, इतना क्लियर है। उसके बाद इतने वोट्स तो लोगों ने डाल दिए, लेकिन जब लोग वोट डाल देते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कभी कभी कुछ वोट्स में कुछ कमियां निकल आती है। जैसे कि जो भी वोटर आया था उसने जो अपना प्रूफ दिखाया होगा, आधार कार्ड दिखाया होगा, वो वैलिड नहीं रहा होगा, या उसमें कुछ चेंजेस आ गए होंगे। और भी वजह रहती है कोई ना कोई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक ही आदमी 2 बार वोट डालने चला जाता है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती सही से। किसी आदमी की जगह कोई दूसरा आदमी चला जाता है वोट डालने के लिए, तो वो हो जाता है वहां पर वोट्स पोल्ड में भी खामियां निकल आती हैं, ठीक है, कुछ कमियां निकल आती हैं। तो ऐसे केस में जो वोट्स पोल्ड होंगे वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स, ठीक है। जो वोट्स खराब हैं, जिनको हम मान्यता नहीं दे सकते हैं, उनको हम बोल देते हैं इनवैलिड वोट्स। तो इसको काउंट नहीं किया जाता इलेक्शन। इतना क्लियर है। अब जो वैलिड वोट्स होते हैं वो 2 पार्टियों को मिलते हैं, ठीक है। तो वैलिड वोट्स यहां पर, क्योंकि 2 कैंडिडेट का ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जितने भी वैलिड वोट्स होंगे वो 2 पार्टी के बीच में बटेंगे। अब यहां से क्वेश्चन वही शुरू होता है जो हमने पहले कर लिया था। इतना क्लियर। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, दोबारा से मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, तो ये पूरा जो प्रोसेस आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम इसी से आगे का क्वेश्चन समझेंगे। तो लिखा हुआ है कि 75% ऑफ देयर वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। तो इसका मतलब जितने लोग थे, मतलब ये 100% लोग थे, 100% लोग थे, जिसमें से 75% लोगों ने अपना वोट दिया, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जिसमें से 2% वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए। इतना क्लियर है। अच्छा, एक चीज आपको बताता हूं, हर स्टेप में ये जो परसेंटेज है ना, ये 100 होती हुई चलती है, ठीक है। ये क्यों चलता है, जैसे कि एनरोलमेंट जितने लोग रहते थे वो 100% रहते थे, उसमें से 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ 75 और 25%, ठीक है। अब ये देखो, इसमें से 2 निकले हैं ना, तो इसका मतलब अब इसको 100 मान के चलना है फिर से, क्योंकि ये अपने आप में तो पूरा है ना। अब टोटल जितने भी वोट डले होंगे उसमें से 2% अगर खराब हो गए तो जाहिर सी बात है 98% जो रहे होंगे वो वैलिड वोट्स रहे होंगे।
ठीक है, अब देखो ये दोनों इसमें से निकला है तो दोबारा से इसमें 100 मान के चलना है आपको। ठीक है, अब पार्टी ए को जितने मिले होंगे पार्टी बी को मिले होंगे वो लिख देना वहां पे। क्लियर है, तो हमेशा वो 100 में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में से ब्रांच निकल रही है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं, चलो। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। भाई सिंपल सा लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट को इतने वोट मिले, देखो गॉट सीधा बताया हुआ है आपको, इन दोनों में से एक कैंडिडेट को इतने वोट मिले जो कि टोटल वैलिड वोट के 75% थे, मतलब ये जीत गया है ना, जीता हुआ है ना, 75% इसको मिल गए। तो अब एक चीज देखो यहां पर है ना, आपको डायरेक्ट लिंक तो एक दे ही रखा है, टोटल वोट्स का 75% इसके बराबर है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से समझना। मैं क्या करने वाला हूं, पहले जो क्वेश्चन में पूछा है वो भी देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन। ठीक है, तो एनरोलमेंट पूछिए, मतलब ये पूछा आपसे, देख लेते हैं। करना क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले जो पूछा है ना उसको मान लो x, एनरोलमेंट को मान लो x, मान लो कि x लोग रहते थे वहां पर। मुझे पहुंचना कहां तक है, क्वेश्चन में एक ही नंबर दिया होगा जहां तक मुझे पहुंचना है, 9261 तक यहां पहुंचना है। और पहुंचने के लिए मैं सिर्फ वही चीजें लूंगा जो यहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है, और जो भी जरूरी नहीं होंगी उनको हटाता जाऊंगा। जो भी जरूरी होंगी ना बस वही चीजें लूंगा। ठीक है, ये टेबल आपको हमेशा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला टेक्निक समझ जाते हो। जरूरी कौन सी चीज है, एक चीज देखो, ये थे सभी लोग जो कि उस एरिया में रहते थे, ध्यान से समझना। ठीक है, ये सभी लोग थे जो उस एरिया में रहते थे। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि 75% ने तो वोट डाला और 25 ने नहीं डाला। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां तक पहुंचने के लिए मैं 75 लूं या 25 लूं? जाहिर सी बात है मैं 75 लूंगा क्योंकि 25 ने तो डाला नहीं ना, और ये क्या दे रखा है, जितने डले हुए हैं वोट, जितने दोनों में से एक को डले हुए मिले हुए हैं। ठीक है ना, तो मैं इस तक पहुंचने के लिए 75 लूंगा, 25 नहीं लूंगा, तो इसको 75/100 कर देना, पहली चीज। अगले स्टेप में बोला है कि जितने वोट डले थे, देखो ये वोट डले हुए हैं, इतने लोगों ने तो वोट डाला है। ठीक है, इसका 2% तो इनवैलिड हो गया। अब मैं 2 लूं या 98 लूं? 98 लूंगा। क्यों? क्योंकि 2 तो काउंट ही नहीं कर रहा ना। तो यहां पर मैं क्या लूंगा, यहां तक पहुंचने के लिए अगला स्टेप मेरा रहेगा 98 लेना। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक मैं पहुंच गया हूं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं ये जीता था, ये 75% लाया था और दूसरा लाया था 25%। जाहिर सी बात है दूसरे को 25% ही मिले होंगे। अब इस तक पहुंचने के लिए मैं 75% लूं या 25% लूं? 75% लेंगे क्योंकि इसको मिले हैं, देखो 75% जो जीता है उसको मिलते हैं। तो ये जो वोट है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 75% के बराबर है। तो अब मैं क्या करूंगा, 75 यहां पे लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। निकाल के दिखाता हूं, देखो 75 और 100 को काटो, 3/4 होता है, इसको भी काटेंगे 3/4 होता है। उसके बाद देखो ये वाला जो नंबर है ये चलो इसको 2 से और काट देते हैं, ये हो गया हमारा 49। ठीक है, अब ये वाला नंबर 7 से कटता है, 7 7 सा 49, 7 7 सा 49 होता है, और ये भी 7 से कटेगा, 7 1 सा 7, बचा 2 22, 7 3 सा 21, फिर 7 2 सा 14 और 7 3 सा 21। इतना क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, 7 को इससे काटते हैं, 7 1 सा 7, उसके बाद 62 और 7 8 सा 56 होता है, और फिर बचा 63, तो 7 9 सा 63। अब ये देखो इन दोनों को मिला के क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, और 9 से ये कट रहा है, सीधा सीधा पता लग रहा है, तो यहां पे आ जाएगा 21 हो गया। तो इसका मतलब ये ऊपर 21 बचा हुआ है, ये ऊपर है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया, हालांकि आपको इसको ऊपर ले जाना होता है। ठीक है, तो ये ऊपर 21 है, और यहाँ पे नीचे क्या क्या बचा हुआ है, देखो 4 2 सा 8 बचा हुआ है, 8, तो 8 को 21 से करेंगे तो 168 होता है, याद रखना है ना, 8 को 21 से करके देखेंगे तो 168 होता है।
और 2 जीरो और लगाएंगे मल्टीप्लाई में, तो टोटल जो उस एरिया में लोग रहते थे वो रहते थे 16,800। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन से एक बार करेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 16,800। वो लिखते समय एक मिस्टेक हो गई थी, दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस मैंने लिख दिए थे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 10% ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। तो इलेक्टोरेट मतलब वही जितने मतलब एनरोलमेंट होते हैं। तो 10% लोगों ने अपना वोट दिया ही नहीं। आगे देखते हैं। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। 10% जो वोट थे, जो जिन्होंने डाल दिए थे, उनके 10% जो थे वो इनवैलिड हो गए थे। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 1620। तो जो जीता कैंडिडेट, दो कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसको इतने परसेंट तो वोट मिले, लेकिन यहां क्या बताया हुआ है, वो दूसरे से मेजॉरिटी से जीता है इतने। तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो फर्क है वो बता रखा है। यहां पे आपने ये चीज पकड़ लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपको दिया हुआ है, ये दोनों पार्टी के बीच का गैप दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि जिसमें से एक को मिला, तो इसके बराबर इसको कभी नहीं पुट करना। इतना क्लियर है? ठीक है। अब पूछा गया क्वेश्चन में द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। ठीक है, तो मैं इसको तो एक्स मान लेता हूं, नंबर ऑफ वोटर एनरोल को एक्स मान लेता हूं, और यहां पे एक्स लिखता हूं, और मुझे जाना कहां तक है, 1620 तक। सिंपल सा, बड़ा आसान लगेगा क्वेश्चन अब आपको ये। ठीक है, देखो मुझे पता है यहां तक पहुंचना है, ये गैप है, ये दोनों के बीच का गैप है, तो गैप तक तो मैं पहुंच जाऊंगा आराम से। सबसे पहले मैं पहले आगे का काम तो कर लूं, उससे पहले का काम। ठीक है, तो सबसे पहले इतने तो लोग रहते थे उस एरिया में, जिसमें से 10% तो वोट डालने ही नहीं आए। तो यहां तक पहुंचना है तो मैं वो वाले लूंगा जो वोट डालने आए, है ना। यहां तक पहुंचने के लिए वो लेना पड़ेगा जो वोट डालने आए। तो यहां पे 90/100 करना। ठीक है, आगे क्या हुआ, 10% ऑफ द वोट पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। तो इनवैलिड से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वैलिड चाहिए। तो यहां पर भी 90/100 करना। मतलब जहां पर आपको जिस चीज का उल्टा चाहिए उसको माइनस करके लिखना। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54%। 54% मैं यहां लिख नहीं सकता हूं क्योंकि ये 54% के बराबर नहीं है। अब बारी आ जाती है कि ए को मिले 54% और बी को मिले 46%। इतना ही गैप रहा होगा दोनों के बीच में। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो माइनस करके हमारा आता है 8%। तो आखिरकार जो ये 1620 दिया हुआ वो 8% के बराबर है। ठीक है, तो बस खत्म होगी बात। ये 8% के बराबर है, तो ये लो 8/100 लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इलेक्शन वाले पूरे टॉपिक में आपको इतना याद रखना है कि इस तरह से आपको एक नंबर दिया होगा और इस नंबर तक कैसे पहुंचे वो आपको पता लगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 2 जीरो यहां पे कट गए, और अब देखो यहां पर इसको मैं 8 से काट देता हूं। सॉरी, 8 से तो नहीं कट रहा, 9 से कटेगा ये। तो 9, देखो 9 1 जा 9 होता है, 72 हो गया, 9 8 जा 72 होता है, तो 180 यहां पे आ गया। ठीक है, ये दोबारा 9 से कट रहा है, 9 से कटने के बाद यहां पे आ गया 20। ठीक है, अब ये 28 से भी कट रहा है 4 से। ठीक है, मतलब 4 से कट रहा है ये, तो यहां पे 5 आ गया। इतना क्लियर है? ठीक है, और यहां पे अगर मैं 2 और इसको काट दूं तो ये 50 हो गया। अब ये हो गया 5000। 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया 25,000। तो आंसर मेरा आ गया 25,000। 25,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने एनरोल किया था। ठीक है, जिनका नाम लिस्ट में शामिल था। अच्छा, ये आपके पास आ जाए ना, तो उसके बाद आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये मेन चीज आ गई। अब वो अगर आपसे पूछे कि वैलिड वोट कितने थे, तो इससे निकल जाएंगे। इनवैलिड वोट कितने थे, इससे निकल जाएंगे। ठीक है, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, इससे आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो हर चीज जो है इस हिसाब से आपकी निकल आएगी। क्लियर? तो यहां पर फिलहाल टोटल एनरोलमेंट पूछा था तो 25,000 आंसर आ गया मेरा। इतना क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन से आसान है, तो इसको समझने से पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है,
तो एक कैंडिडेट को 55% मिल गए टोटल वोट्स के, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। तो यहां पर यह भी बताया हुआ है कि इनवैलिड वोट्स जो थे वो 20% थे, तो 20% हटा के जो वैलिड वोट रहे होंगे इस कैंडिडेट को उसके 55% मिल गए, मतलब ये जीत गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, अगर टोटल वोट्स जितने भी पड़े थे, देखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिखा है यहां पे, कंफ्यूज मत हो ना वैलिड और इनवैलिड में, ये टोटल वोट्स लिखा है ना, कुछ नहीं दे रखा तो समझ लो ये वैलिड और इनवैलिड मिला के दिए हुए। इतना क्लियर? ठीक है। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, तो आपको बताना है दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले होंगे। अच्छा, यहां पर आप एक चीज देखो, ये क्वेश्चन अलग क्यों है? ये क्वेश्चन अलग इसलिए है क्योंकि यहां पर जो 7500 दिया हुआ है वो टोटल वोट्स आपको ऑलरेडी दे दिए जो हमको निकालना होता था। तो जब मेन चीज ही दे दी जाए तो आप वो वाला फॉर्मूला मत लगाओ जो अभी तक हम लगा रहे थे। जब मेन चीज ही दे दी है तो इसमें से प्लस माइनस करके आंसर निकाल दो सीधा। कैसे? देखो यहां पर टोटल वोट्स की अगर मैं बात करता हूं तो है 7500, जिसमें से बताया है कि वैलिड और इनवैलिड अलग हो गए, वैलिड और इनवैलिड। तो मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। तो वैलिड जो है कितने रहे, सॉरी इनवैलिड कितने दे रखे हैं 20%, तो इसका 20% क्या होगा, इसका 10% हो गया 750, 20% कितना हो गया 1500, ये लो 1500 इनवैलिड वोट रहे। अब इसमें से 1500 माइनस कर दो तो वैलिड कितने होंगे 6000 रहे होंगे। इतना क्लियर? ठीक है। अब बोला है कि इनवैलिड वोट में से जो जीता है मान लेते हैं वो ए है और दूसरे जो हारा है वो बी है, तो वैलिड वोट के 55% कैसे निकलेगा? देखो इसका पहले 50% निकालो, 3000 हो गया, 50% 3000 हो गया, 5% क्या होगा 300, ठीक है ना। देखो 10% क्या होगा 600, तो 5% क्या होगा 300। तो 50% निकाला था तो 3000 आया, 5% निकाला तो 300 आया, तो टोटल कितना मिल गया इसको 3300 इसको मिले। तो जाहिर सी बात है बी को कितने मिले होंगे 2700 वोट्स, 2700 मिले होंगे इसको। क्वेश्चन में यही पूछा था, हमारा आंसर आ चुका है 2700। ये इतना आसान था, ये इसमें कुछ करना ही नहीं। जब मेन चीज ही दे दी जाए ना, आपको नीचे से ऊपर ना जाना पड़े, तो ऊपर से नीचे इस तरह से आते हैं आसान तरीके से। स्ट्रेट क्वेश्चन हमेशा आसान होता है ना। मैंने आपको बताया था जब रिवर्स क्वेश्चन होता है उसी में एक्स वगैरह लेते। तो यहां पर अगर सब कुछ दिया हुआ है और ये आपसे पूछा हुआ है तो हो गया रिवर्स, और ये हो गया स्ट्रेट क्योंकि आपको मेन चीज दे दी है और नीचे कुछ पूछा हुआ है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं हम ये वाला पार्ट जिसमें हमने इलेक्शंस के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, और टाइप 2 में खासकर मैंने आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस करा दिए हैं। इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब मैं अगले पार्ट में आपके लिए परसेंटेज का कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।